आज हम करेंगे एनसीएफ 2005 के कुछ नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं ये, और इसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको पूरी एनसीएफ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला है हमारा एनसीएफ का उद्देश्य। एनसीएफ का क्या उद्देश्य है कि शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली की रचना करना। एनसीएफ का उद्देश्य क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे ही कि शिक्षा की क्या है, एक राष्ट्रीय प्रणाली की रचना करना। कैसी प्रणाली की रचना करना? राष्ट्रीय प्रणाली की रचना करना। ठीक है। फिर आता है हमारा शिक्षा का मूल सरोकार। शिक्षा का मूल सरोकार। शिक्षा का मूल सरोकार क्या है कि हमें बच्चों को इतना सक्षम बनाना है, इतना काबिल बनाना है कि वह जीवन का अर्थ समझ सकें। क्या कर सकें? जीवन का अर्थ समझ सकें कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, और अपनी योग्यताओं का विकास कर सकें। उनमें जो योग्यताएं हैं उन पर काम करें और उनको डेवलप करें, उनको और अच्छे से उनको उभार के सामने लाएं, उनका विकास करें। जीवन का उद्देश्य निश्चित करें। वह ये डिसाइड करें कि उनका जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करें और दूसरों को भी अवसर दें। क्या है शिक्षा का मूल सरोकार? बच्चों को इतना सक्षम बनाना है कि वह जीवन का अपना अर्थ समझें और अपनी योग्यताओं का विकास करें। जीवन का उद्देश्य निश्चित करें और प्राप्त करने का प्रयास करें तथा दूसरों को भी अवसर दें। ठीक है। क्या करना है? बच्चों को काबिल बनाना है कि अपने जीवन का अर्थ समझ पाएँ और जो उनकी योग्यताएं हैं उनका विकास कर पाएँ, और उनके जीवन का क्या उद्देश्य है, ठीक है, उनके जीवन का जो उद्देश्य है वो निश्चित करें और उस पर काम करें, और साथ ही साथ दूसरों की मदद भी करें। टैगोर जी क्या कहते हैं? जब हम स्वयं को दूसरों के माध्यम से अनुभव करते हैं तभी हमें सबसे बड़ी खुशी होती है। टैगोर ने क्या कहा कि जब हम स्वयं को दूसरों के माध्यम से अनुभव करते हैं तभी हमें सबसे बड़ी खुशी होती है। ऐसा होता है ना, जब कोई हमारी तारीफ़ करता है, कोई हमारे बारे में पॉजिटिव शब्द बोलता है तो हमें कितनी खुशी होती है। यानी कि जब हम स्वयं को, खुद को दूसरे के माध्यम से अनुभव करते हैं, जब कोई दूसरा हमें बताता है कि आप में क्या काबिलियत है, आप कितने अच्छे हो, आप में क्या गुण हैं, अगर वो हमारी तारीफ़ करता है, हमारे बारे में बताता है, तभी क्या होता है? हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है। यानी कि जब हम स्वयं को, खुद को दूसरों के माध्यम से अनुभव करते हैं तभी हमें क्या होता है? सबसे बड़ी खुशी होती है। नेक्स्ट है सीखना बच्चों को अपने ज्ञान को जैविक व जीवंत तरीके से जीवन से जोड़ने को प्रोत्साहित करती है। यानी कि जो सीखना है ना, सीखना क्या करता है? बच्चे को जो ज्ञान होता है उनके जैविक व जीवंत तरीके से जीवन से जोड़ने को प्रोत्साहित करती है। यानी कि मोटा मोटा देखो कि जब बच्चे सीखते हैं, सीखना और रटना अलग है। जब आप सीखते हो तो आपको कुछ चीज़ें आती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आता है, तो क्या करते हैं? बच्चों को अपने ज्ञान को जैविक व जीवंत तरीके से, जैविक व जीवंत, यानी कि जब आप कुछ सीखते हो, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, आपके अंदर आत्मविश्वास आता है, तो आप उस चीज़ों को जैविक व जीवंत तरीके से जीवन से जोड़ देंगे। इसीलिए सीखना क्या करता है? बच्चों को अपने ज्ञान को जैविक व जीवंत तरीके से जीवन से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षा को उन मूल्यों को प्रसारित करने में सक्षम होना चाहिए जो शांति, मानवता और संस्कृति विविधता वाले समाज में सहिष्णुता का पोषित करे। ठीक है ना। शिक्षा को उन मूल्यों को क्या करना? प्रसारित करने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि शिक्षा जो है इस काबिल होनी चाहिए कि वह उन मूल्यों को, उनको प्रोत्साहित करे जिसमें समाज में क्या आता है? शांति आती है, मानवता आती है और सांस्कृतिक विविधता वाला समाज। यानी कि जब भारत जैसे देश की बात की जाए तो वहाँ पर क्या है? संस्कृति विविधता बहुत है। हर किसी का अपना संस्कृति है, हर किसी की अपनी समाज है, हर किसी की अपनी भाषा है। तो इन सबको क्या करना है? उन सब के साथ मिलकर चलना है। इस समाज में संस्कृति विविधता, यानी कि अलग अलग संस्कृति वाले समाज में सहिष्णुता को प्रोत्साहित करना है। ठीक है ना। आपसी मेल मिलाप को क्या है? पोषित करना है, उसका हमें ध्यान रखना है। हमें ध्यान रखना है कि हमारे कारण किसी भी संस्कृति का,
किसी भी मानवता की शांति, मानवता का, शांति का, विविधता वाले समाज में जो है किसी का भी हमारे कारण कोई नुकसान ना हो। ये किसको करना है, ये किस चीज़, इसके काबिल कौन बनाएगा, इसके काबिल बनाएगा शिक्षा। यानी कि शिक्षा को उन मूल्यों को प्रसारित करने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि शिक्षा तभी कामयाब होगी जब वो क्या कर पाएगी, जो हमारा समाज है उसमें शांति कायम कर पाएगी, मानवता कायम कर पाएगी, और जो संस्कृति विविधता वाले समाज में क्या है, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए पोषित कर पाएगी, उनको एक दूसरे को सपोर्ट करेगी, ना कि एक दूसरे को काटेगी। ठीक है, शिक्षा क्या है, हमारे समाज में शांति, मानवता, जो अलग अलग संस्कृति है उनकी रिस्पेक्ट करना सिखा पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का पुनरावलोकन। विशेष रूप से 2005 का जो हमारा पुनरावलोकन है वो किस लिए किया गया है, बच्चों पर पाठ्यचर्या के बढ़ते बोझ की समस्या को संबोधित करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, 2005 जो हमारी एनसीएफ 2005 है, इसका काम क्या था, इसका जो मेन उद्देश्य था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बोझ के शिक्षा। इनको लाए थे हमारे प्रोफेसर यशपाल जी, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इनका क्या काम था कि जो बच्चों पर पाठ्यचर्या, पढ़ाई का जो बोझ बढ़ता जा रहा है ना, उसे कम करना है। ठीक है, इसका क्या है, उसे कम करना है। समस्या की जड़ कहते हैं, एक समस्या की जड़ क्या है, सूचना को ज्ञान समझना। कोई किसी को कोई सूचना दे देता है, बच्चों को बता देते हैं कि a+b=ab है, या बच्चों को आप कुछ और जानकारी दे रहे हैं तो बच्चा उसको सिर्फ समझ लेता है कि हाँ इसका मतलब ये है, उसका ना कारण जान पाता है, ना उसके रीजंस जान पाता है, ना उस पर बच्चा काम कर पाता है। तो क्या होता है, बच्चा सूचना, जो उसको सूचना दी जाती है उसे ही वो प्रॉपर नॉलेज समझकर उसे रट लेता है, लेकिन क्या है, उसे रटना नहीं है, उसे समझना है। ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का पुनरावलोकन विशेष रूप से इसलिए किया गया था कि बच्चों पर जो है पाठ्यचर्या का बोझ बढ़ रहा था, और इस समस्या को हल करने के लिए हल करने के उद्देश्य से इसे क्या किया गया था, आरंभ किया गया था। ये कहता है कि जो समस्या की जो जड़ है ना, वो क्या है, सूचना को ज्ञान समझ लेना। जब कोई किसी को कोई जानकारी देता है, कोई सूचना समझ देता है, तो क्या करता है, उसे ज्ञान समझ लेता है, जो है सीखने की एक मेन कारण है। सूचना को ज्ञान नहीं समझना है। इसी के कारण क्या है, जो बर्डन है, जो पढ़ाई का बोझ है, पाठ्यचर्या का बोझ है, वह बढ़ता जा रहा है। हर एक चीज़ सूचना, बच्चा कुछ सीख ही नहीं पा रहा। इसी चीज़ को कम करने के लिए, इसी बोझ को कम करने के लिए क्या किया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का पुनरावलोकन किया गया। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है और आपको और नोट्स चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट्स करके बताना कि आपको कितना समझ में आया, और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर कर देना।